रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है यार। ये भारतीय जनता पार्टी दोबारा है। चलिए खैर छोड़िए, अब जो जहाँ पे हो गया एंड क्या कर सकते हैं, के सर थोड़ी फोड़ेंगे। बात क्या कर रहे थे? हाँ, बात कर रहे थे कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे तरह के इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं, उनमें से अपने लिए बेफालतू और बेमानी कौन सा है, ठीक है, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है। क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस में कोई भी कैश का मूवमेंट नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आती है? जैसे ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉन कैश इनकम हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन है, और बताइए। हाँ, क्रेडिट से परचेज करना, हाँ ठीक है, वो डेटर में आके सेटल हो जाए, वो क्रेडिटर में सेटल हो जाएगा, ठीक ही कह रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से ठीक कर रहे हैं। चलिए और बताइए। हाँ ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, हाँ हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात। और बताइए। बुक प्रॉफिट्स मतलब प्रोविजंस में ट्रांसफर, ठीक है, रिजर्व और प्रोविजन बनाना, बुक प्रॉफिट को बुक करना, वो भी तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। रिजर्व बनता है तो क्या कैश का मूवमेंट होता है? नहीं होता है। प्रोविजन बनता है तो क्या कैश का मूवमेंट होता है? लेकिन पीएनएल में तो डेबिट होता है। तो अब मामला क्या आया? मामला ये आया कि अगर हमको कोई चीज पकड़ना है, हम प्रॉफिट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रॉफिट पकड़ेंगे कहां से? प्रॉफिट पकड़ेंगे कहां से? पीएनएल से, ठीक है। लेकिन पीएनएल से प्रॉफिट पकड़, देखो किसी भी स्टेटमेंट को बनाने के लिए कोई ना कोई एक फिगर को तो बेस लेना पड़ेगा, तभी ना उसके आगे प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे। तो हम बोलते हैं कि चलो भैया बेस उठाते हैं प्रॉफिट को, ठीक है। तो अगर हम बेस प्रॉफिट को उठाएं तो अपन को यह दिखाई दे रहा है कि भाई प्रॉफिट को लाने में बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, ठीक है, जो कि हुए हैं, जो कि प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे हैं, बट उसमें कहीं भी कैश का फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो वैसे खर्चे अगर हैं, उसमें प्रॉफिट को डिफ्लेट किया हुआ है, तो भाई सबसे पहले तो प्रॉफिट को बढ़ाओ भाई, ठीक है, बिकॉज उन खर्चों में कहीं भी कैश आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हुआ है। तो अपना कंसर्न धीरे धीरे क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि भाई हमारे जो भी दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट और दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब एसपीएल और पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को बेस बना के काम करने में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स की आवश्यकता है, बिकॉज उनका डायरेक्ट हिट हमारे कैश के बैलेंस पे हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। जैसे और मैं बताऊं, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है हमारे कैश फ्लो से, लेकिन वो हमारे पोजीशन स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है। डिफरेंट प्रोविजंस, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिनके कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड भी करना है और ये भी समझना है कि क्या भैया ये कैश फ्लो पे इफेक्ट डाल रहा है या इफेक्ट, अगर इफेक्ट नहीं डाल रहा है देन वी हैव टू नलिफाई देयर इफेक्ट। उनके इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा? नलिफाई करना पड़ेगा, तभी तो हम करेक्ट पोजीशन पर पहुंच पाएंगे। तो पहला तो अपना काम कि भाई हमें इन सारे इफेक्ट्स को नलिफाई करना पड़ेगा और इसमें हमें अलग अलग से सबके कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स होगा तो क्या करेंगे, अगर प्रोपोज्ड डिविडेंड होगा तो क्या करेंगे, अगर इंटरिम डिविडेंड होगा तो क्या करेंगे, अगर टैक्स रिफंड होगा तो क्या करेंगे, अगर डिविडेंड पे किया है तो क्या करेंगे। ये सब आपको पढ़ना है, हम एक भी बात फालतू नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगर टैक्स हमने पे किया है तो क्या करेंगे, अगर डिविडेंड नहीं पे किया है तो क्या करेंगे, अगर पे कर दिया है तो क्या करेंगे। तो अलग अलग इन कंसेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। अभी हो सकता है आपको भारी लगे, भारी कुछ भी नहीं है, ठीक है, भारी कुछ भी नहीं है, आप समझते जाएंगे तो आपकी चीजें निकलती जाएंगी। इतना कर करा के हम अपने प्रॉफिट्स में से
वो प्रॉफिट ढूंढ लेंगे जिसको बोलेंगे कैश प्रॉफिट। इससे पहले कैश प्रॉफिट का कभी नाम आया था? आया था, बिल्कुल आया था। ठीक है, कैश प्रॉफिट का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते टाइम जब हम DSCR पढ़ा रहे थे, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है, तो खूब चर्चा हुआ था ऑनलाइन में कैश प्रॉफिट का। ठीक है, हाँ क्लास हुआ था, चर्चा हुआ था, वो बोल रहे एक्सेप्ट कर। कल सुबह फिर पढ़ाएंगे DSCR। ठीक है, तो हो सकता है कल सुबह, कल बुतला बच्चा सब है, उतना चर्चा नहीं करना है हमको सुबह हमको। हाँ, तो आप लोग रहते कहाँ हैं? क्लास कहाँ है? अच्छा, ऑनलाइन रहते हैं, तो ऑनलाइन हम उसमें चेक नहीं करते हैं ना। ठीक, कोई बात। अरे हम पे एहसान करेंगे, आइए। ठीक है, आप नहीं आ रहे थे तो हम चला ही नहीं पा रहे थे क्लास, हम इतना मिस कर रहे थे विशेष को, क्या बताएं। ठीक, चलिए आइए, किताब मत खोलिए भाई साहब, किताब मत खोलिए, हैंग हो जाइएगा अभी। ठीक, हम भी देख रहे हैं एक पेज से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप हाँ क्या बोला? अभी रुक जाओ भाई, तुम लोग इतना इम्पेशेंट कब से हो गए हो? ठीक है, फ्राइडे के दिन आप लोगों को बैठना है 2.5 घंटा, हाँ, चैप्टर को आगे बढ़ाने की खुशी में। क्या एग्जाम अगले साल नवंबर में देना है क्या? नहीं ना देना है? आदत नहीं है तो बनाइए। चलिए, तो हाँ, हम लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग ये सारा प्रोसेस करके एक चीज डिराइव करके निकालेंगे जिसको बोलेंगे क्या बेटा? कैश प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि उसमें से नॉन कैश आइटम्स को हमने क्या कर लिया होगा? एडजस्ट। उसके बाद एक्टिविटीज खोजना चालू करेंगे कि हमारे पोजीशन स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट में क्या एक्टिविटीज हुई हैं, और उन एक्टिविटीज को 3 बाउंड्री में क्लासिफाई करेंगे। कौन कौन सा? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, सॉरी इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंस। आप अभी से ही बोलना ऐसे चालू करें जो जैसे बनता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस। फिर उससे निकालेंगे नेट फ्लोज। ठीक है, उन तीनों का नेट फ्लोज निकालेंगे, नेट फ्लोज निकाल के तीनों को ऐड मारेंगे, उसमें ओपनिंग कैपिटल को, ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड मारेंगे तो क्लोजिंग कैश बैलेंस अपने को मिलेगा। ये हम आपको समझाए एक इंट्रोडक्टरी प्रोसेस फ्लो। ठीक है, और अब इसी प्रोसेस फ्लो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है, हम अभी छोड़ देंगे आपको, आप मत घबराइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो हम कहां से चालू करेंगे? हम लोग चालू करेंगे डेफिनेशन। ठीक है, कि डेफिनेशंस आपको समझ में आएगा तो ही जाकर के हम सारी चीजों को कवर अप क्या कर पाएंगे बेटा? कर पाएंगे। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लेंदी है, चैप्टर नीड्स अल्टीमेट पेशेंस। ठीक है, अल्टीमेट पेशेंस चाहिए, और हो सकता है, ठीक है, बहुत ऐसे चांसेस हैं कि आपको कोई टॉपिक समझ ना आए। ठीक है, तो आप तुरंत से ब्लंटली मुझे बोलेंगे कि भैया नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। क्योंकि ये समझो ना कि एक मोती की माला आपको पिरोनी है। ठीक है, आप अगर एक मोती भी मिस करेंगे तो आपकी माला नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है। तो एक कंसेप्ट भी अगर आप मिस करेंगे तो आपसे CSS फाइनली कभी नहीं बनेगा। ठीक है, और इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं जो जगह जगह डालने होते हैं, तो आपका माइंड एक बार में 3-4 बातों को भी आपको हो सकता है सोचना पड़े। ठीक है, इसीलिए CSS लोग बोलता है कि सबसे भारी चैप्टर है, बिकॉज एक ट्रांजैक्शन 3 जगह भी इफेक्ट दे सकता है। समझ रहे हैं? तो इसी वजह से चैप्टर को में टाइम लगता है और धीरे 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 करके चलना पड़ता है। ठीक है, एक बार मुझे DK गोयल दिखा दीजिए ताकि मेरे विजन बना रहे मेरे माइंड में। अच्छा ठीक है, उसको भी हम देख ले रहे हैं। नहीं, इज्जत की बात नहीं है, एक साथ में 3 बुक को लेकर चलना बहुत मुश्किल। अरे हम 3 बुक नहीं बोले थे, हम एटलीस्ट 2 बुक बोले थे। ठीक, हम ये बोले थे कि 3 अलग अलग राइटर्स भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई बात नहीं है, आप अगर आपने खरीद लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है यार।
अच्छा बेटा, ये बुक आप क्या करें, आज भर मेरे पास में रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप आज तो कोई होमवर्क मैंने दिया नहीं है, ये दोनों किताब आप मेरे पास में रहने दें, ठीक है। हम एक बार में इस पूरा का पूरा व्यू ही कर जाएंगे, पूरा का पूरा टोटल, और सब फिर हम जिनकी जिनकी बुक है उनको कल वापस कर देंगे। एक आपकी है, आपकी, ठीक, और एक आपकी, ठीक है। तो हम कल आपको ये दोनों किताब वापस कर देंगे। हम आज इसको पूरा व्यू कर लेते हैं, ठीक है। तीनों किताब हम कंपेयर कर लेते हैं बेसिकली। हाँ बोलिए, काट दें, ठीक है बेटा। ऑनलाइन फिर हम लोग कल स्टार्ट करते हैं इससे आगे। जो लोग भी ऑनलाइन थे, क्लास मैंने रिकॉर्ड की है, इन केस अगर आपकी कहीं पे छूट गई है तो आप वो क्लास देख सकते हैं, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। मैं कैश फ्लो की सारी क्लास कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो क्लास ना करें, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग देख करके वो नहीं समझ पाएंगे जो आप रेगुलर क्लास करके समझेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। इसलिए मैंने मैसेज भी कर दिया था पहले ही, ठीक है। चलिए, थैंक यू।